नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नई भर्तियां निकाली गई है, उसी भर्ती में जो हम लोग आपके लिए सबसे पहले जो अपडेट्स लेके आ रहे हैं वो जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी से रिलेटेड अपडेट लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, पिछले 4 साल से जेबीटी की भर्तियाँ रुकी हुई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम में आते हुए बहुत ही जल्दी इनका प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया गया है और जेबीटी पिछले कमीशन की जो पोस्टें थी उसको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं और बहुत सारे ज़िले अभी जारी कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी इनको नियुक्तियां अब मिल चुकी है। उसी के सिलसिले को जारी करते हुए अब जो है फिर से एक बार जेबीटी भर्तियां के ऊपर गवर्नमेंट ने और गौर किया है और जो नए कमीशन की पोस्टें हैं वो सैंक्शन कर दी थी, जो उसको अब आउट कर दिया गया है। तो क्या कितनी कितनी पोस्टें किस किस ज़िले में निकली हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, तो इसकी कंप्लीट चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पार्ट 1 वीडियो रहेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जिसमें हम जेबीटी टीचरों की बात करेंगे। इसके बाद जो अदर वैकेंसीज निकाली गई उस सभी से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास सारे के सारे अपडेट पहुँचते रहे। तो जेबीटी को जो दोस्तों इसमें पोस्ट कोड नया दिया गया है वो 1075 पोस्ट कोड के नाम से आउट हुई है जेबीटी की भर्तियाँ। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे जो है पुराने ग्रेड पे और पुराने सैलरी स्ट्रक्चर को ही शो किया गया है, नया बेसिक पे अभी इसमें शो नहीं किया गया। नया बेसिक पे जो है इनको 29,000 के आसपास दिया गया है, जिसकी कि 60% सैलरी यानी कि इनको लगभग 12,500-13,000 रुपये के आसपास कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी मिलेगी और रेगुलर होने पे इनकी बेसिक पे जो है 29,000 कर दी जाएगी। तो 29,000 के ऊपर इनको डीए मिलेगा, तो कम से कम जो सैलरी है वो 35, 36, 37,000 के आसपास बनेगी। तो ये होगी जेबीटी की सैलरी की अकॉर्डिंगली बात। तो अब पोस्टों की बात करें तो देख सकते हैं आप, जो है टोटल 11 डिस्ट्रिक्टों में जो है जेबीटी की भर्तियां निकाली गई है, जिसमें कि बिलासपुर में 33, चंबा में आप देखें तो चंबा में जो है 50 पोस्टें निकाली गई है और हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 16 पोस्टों के लिए भर्तियां जारी की गई है। कांगड़ा में 104 जो कि सबसे अधिक पोस्टें निकाली गई है। कुल्लू ज़िले में 26, लाहौल स्पीति में 7, मंडी ज़िले में 8, मंडी ज़िले में जो है 37 और शिमला ज़िले में 45, सिरमौर ज़िले में 63, सोलन ज़िले में 47 और ऊना ज़िले में टोटल 39 पोस्टों के लिए जो है भर्तियां होने जा रही है। तो कुल मिलाकर जो अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 467 पोस्टों के लिए जो है जेबीटी का कमीशन आउट किया गया है। अब कौन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन या आरएनपी रूल्स देखेंगे कि आरएनपी रूल्स जो है अब इसके क्या बनाए गए हैं, किन कैंडिडेटों को इसमें मौका दिया जाएगा कमीशन में फ़ाइट करने के लिए। तो चलते हैं 1075 जो कि हमारा नया पोस्ट कोड है जेबीटी भर्ती से रिलेटेड, उसकी तरफ। तो ये आ चुका है। अब आप इस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जेबीटी में कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको इसमें एलिजिबल किया गया है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास +2 पास है, आप 50% मार्क्स के साथ, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी पास है 50% मार्क्स के साथ और साथ में आपने जेबीटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। शर्त ये रहेगी +2 में आपके कम से कम 50% मार्क्स आने अनिवार्य रहेंगे। डिप्लोमा में आपके कितने % मार्क्स है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो डिप्लोमा में आपके 50% से कम मार्क्स भी होंगे तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप ये कंडीशन नहीं फुलफिल करते हैं और आपके पास +2 की जगह सीनियर सेकेंडरी है और एटलीस्ट 50% मार्क्स है और जेबीटी का कोर्स है 2 वर्ष का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर बताया गया है इसमें, अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी है एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का जेबीटी या डिप्लोमा है इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और अगर आपके पास बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी कि बीएड वाले भी जो है, बीएलएड वाले भी इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सीनियर सेकेंडरी 50% कम से कम मार्क्स के साथ होनी चाहिए। वो 4 साल का जो बैचलर कोर्स होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके अलावा जो है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सीनियर सेकेंडरी हो और 2 इयर्स का डिप्लोमा हो इन एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में। साथ अगर आपके पास आप ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट हैं और 2 साल का आपके पास जेबीटी का कोर्स है या फिर डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट भी 2 साल डिप्लोमे वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें दोस्तों, टेट की क्लियरेंस बार बार मांगी जाती है गवर्नमेंट से, वो इसमें बता दिया गया है कि आप टेट पास होने ज़रूरी रहेंगे और टेट पास जो आपका होना चाहिए वो 1st to 5th क्लास वाला टेट पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और ये इनके आरएनपी रूल्स में बता दिया गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट है क्लास 3 कैटेगरी में आएगी, तो इसके लिए जो है आपकी 10th या +2 हिमाचल से सिचुएटेड किसी स्कूल से होनी चाहिए, या फिर आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। दोनों में से एक कंडीशन होनी ज़रूरी रहेगी, या फिर बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश का, या फिर आपने 10th या +2 हिमाचल प्रदेश से की हो। उसके बाद एक स्पेशल नोट इनकी तरफ से दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस है जो कैरिड आउट किया जाएगा वो आरएनपी रूल्स जो कि एनसीटी की तरफ से बनाया गया उसके अकॉर्डिंगली। और साथ में जो ये कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस चला हुआ है जेवीटी वर्सेस बीएड का, उसके अकॉर्डिंगली इसमें बनाया जाएगा रिजल्ट। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन से अकॉर्डिंगली बात होगी। अब बात करेंगे हम लोग कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इस पोस्ट कोड के लिए, उसकी तरफ अब हम लोग ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन में कि 1075 जो कोड है उसको जो है इस बॉक्स में रखा गया है। इस बॉक्स में जो बताया गया है कि 200 मल्टीपल क्वेश्चन आपको यानी कि 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश होगी आपको और +2 होगी, साथ में +2 और जनरल इंग्लिश जो होगी वो आपको +2 लेवल की होगी जनरल इंग्लिश, और मैट्रिक जो होगी आपको हिंदी लेवल की पूछी जाएगी। जीके पूछे जाएंगे इंक्लूडिंग जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर एंड लॉजिक। तो इसमें आपको हम लोग बता देते हैं जो कंसर्न सब्जेक्ट की बात करें तो 120 से लेके 125 तक के क्वेश्चन जो है आपको कंसर्न आपके जेवीटी के आएंगे। बाकी जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, एवरीडे साइंस वगैरह, करंट अफेयर और लॉजिक, ये सब आपको चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे। तो 80 के क्वेश्चन आपको लगभग जो है अदर आएंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट को छोड़ के। अप्लाई करने का दोस्तों जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आप HPSSB की साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इनकी तरफ से 29 अक्टूबर रखी गई है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन HP के जो है उनको एग्जम्प्टेड किया गया है, उनकी किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 360 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। जनरल IRDP और फिजिकल हैंडीकैप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 120 रुपये फ़ीस रहेगी। इसके अलावा SC ST OBC वगैरह के लिए भी 120 रुपये की फ़ीस इसमें रखी गई है। एडमिट कार्ड या अदर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम जो है इनकी तरफ से अपडेट होता रहेगा, वो आपको हम लोग भी उससे अपडेट करवाते रहेंगे। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी JVT से रिलेटेड। अब अगली वीडियो में जो है हम लोग JOIT के लिए या कंडक्टर की वैकेंसीज या BTech सिविल या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस किस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ITI वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकले उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बार बार हम लोग अदर फेसबुक पेज पे शेयर करके आपको वीडियो पहुंचाएं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास खुद ही खुद डेली अपडेट पहुंचते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।